अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्रा इमरान और आप देख रहे हैं ख़ानदानी विरसा। जी तो जनाब, उम्रा की परफॉर्मेंस के बाद हम आ चुके हैं मदीना पाक में। मदीना के एयरपोर्ट से हम अगेन पीआईए की फ़्लाइट से आ रहे हैं पाकिस्तान। जी, तो डायरेक्ट आपको सीढ़ियाँ लगा के जनाब जहाज़ में नहीं बिठाया जाता। ये एक एक्सटेंशन बनी होती है जो कि आपको बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे आप प्लेन में बैठ रहे हैं। तो एयरपोर्ट के किसी की डोर के साथ बिल्कुल एक्सटेंशन लगा दी जाती है और ये टोटली एक्सटेंशन है जिस पे आप चल रहे हैं और साथ ही आप एरोप्लेन के अंदर एंट्री ले लेते हैं जहाँ से आपको एक अदद एयर होस्टेस वेलकम करती है। जी, तो जनाब 25-30 मिनट लगते हैं एरोप्लेन के स्टाफ को आपको सेटल डाउन करने में। सेटल डाउन के बाद ये जो रैक आपको नज़र आ रहा है, इस पे आपको सर्व किया जाता है खाना। सुबह का टाइम था तो हमें नाश्ता सर्व किया गया ना। जी, तो ये जो बॉक्स मिला इसमें था एक अदद ये पराठा और पराठे के साथ था एक सालन का बॉक्स और पाइनएप्पल फ्रूट कॉकटेल, बटर की छोटी सी एक बॉक्स बनी हुई थी और साथ ही जैम, साथ था एक अदद प्लेन बन और ये पैक जिसमें था स्पून और फोर्क और आई थिंक टिशू भी था। और जब इसको ओपन किया हम देखते हैं इसमें क्या है, तो ये था हाफ़ चिकन विंग्स और हाफ़ ऑमलेट एग। इसको आप ये पराठे के साथ भी खा सकते हैं और बन के साथ भी। पर जब मैंने इस पराठा को खोला तो ये बेसिकली चिकन शवरमा था। टेंशन इतनी ज़्यादा थी, स्वेटिंग मुझे इतनी ज़्यादा हो रही थी, ये सोच के डर के, प्लेन क्रैश का डर था। बस मैं बहुत डर गई थी, कुछ नहीं खाया गया कि अल्लाह ताला मुझे पहुँचा देना खैरियत से। ये जो आपको वाइट वाइट सा फोग नज़र आ रही है रुई की तरह के, ये बेसिकली बादल थे और हम सब पैसेंजर्स जो जहाज़ पर जाते हैं वो सब बादलों के ऊपर सफ़र करते हैं जनाब। आप इतनी पीक पर होते हैं तो कुछ अरसे के बाद ये जो आपको पैचेस नज़र आ रहे हैं ये भी अब बादल ही हैं जो कि कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं। और कुछ एरिया ऐसा था जहाँ मुसलसल आधा घंटा 45 मिनट तक हमने बादलों के ऊपर सफ़र किया। तो जब कभी परिंदे उड़ रहे होते थे तो हम लोग सोचते थे ना कि काश हम भी उड़ सकते। तो ये जो प्लेन है, एरोप्लेन हैं, जहाज़ हैं, ये बस उसी परिंदों का काम कर रहे हैं जो हज़ारों लोगों और हज़ारों टन सामान के साथ हमें ऊपर उड़ा के ले जाते हैं। तो अल्लाह ताला इन उड़ाने वालों के पायलट की खैर करे, इनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत बड़ा काम है और दिमाग तो भई जीनियस जो माइंड है वो अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ने इनको अता किया, जिसने इस जहाज़ को बनाया और जिसने इसको उड़ाया, सब अल्लाह की देन है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 4 घंटे का जो डिस्टेंस था वो कवर हो गया और आहिस्ता-आहिस्ता जैसे हम सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं उसी तरह की फ़ीलिंग आ रही थी। 15 मिनट में हर 1 मिनट के बाद जहाज़ जो था वो ऐसे था जैसे थोड़ा-सा डाउन जा रहा है और मेरा दिल तो हिलता जा रहा था। अल्लाह ताला बस खैरियत से पहुँचा देना, क्योंकि दिल में डर था जैसे ही किसी चीज़ के साथ जाके ये टकरा जाएगा। तो बस किस-किस के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है अपनी फ़र्स्ट जर्नी का, लाज़मी कमेंट में मुझे बताना। और जैसे हम थोड़ा नज़दीक आते जा रहे थे, डर भी बढ़ रहा था जहाज़ कहीं लगने लगा है और ये भी था कि खैरियत से हम इतनी ऊंचाई से नीचे पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब रनवे पर उतरा जहाज़ तो थोड़ी सी खुशी भी थी और ख़ौफ़ थोड़ा कम हो चुका था कि अगर टकराएगा भी तो खैर है, आसपास जाके टकराएगा, हवा में से हम गिरते-गिरते बच जाएंगे ना। पर अल्लाह ताला ने खैर आफ़ियत से हमें अपने मुल्क में वापस भेज दिया था। शुक्र है अल्लाह का। हम 11 रमज़ान को हम गए थे और उस दिन ऐसा हुआ था कि पीआईए के जहाज़ में कोई टेक्निकल इशू था, तो हम 2 ढाई घंटे बैठने के बाद हमें बताया गया जनाब आप जाके लॉबी में बैठ जाएँ और वेट करें नेक्स्ट फ़्लाइट का या नेक्स्ट अनाउंसमेंट का। तो बहुत से रिव्यूज़ वहाँ से यही मिले, पीआईए है ही ऐसी ऐसी है, इसके जहाज़ बहुत पुराने हैं, लाइक दिस एंड दैट ब्ला ब्ला। तो ख़ैर हमें अब आते वक्त पता चला कि सऊदी एयरलाइन के साथ भी कोई इशू हुआ है, उनका लगेज ज़्यादा था या वाटर का कोई इशू था। वो अभी आंटी लोग हमारी फैमिली रिलेटिव्स गए हुए थे, उनसे मैं पूछ के डिटेल वीडियो बताऊंगी। बात ये थी कि कोई एयरलाइन इतनी अच्छी बुरी नहीं है, डिपेंड करता है अल्लाह ताला खैरियत के साथ किसको लेके आता है, उसके हाथ में है। तो जो भी हो जैसे भी हो उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।